1530th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात केयर के साथ. Really want to thank Ayushman Hospital, one of those hospitals at Ramdaspet, who the hospital is doing some amazing work when it comes to the health care. मैं आज उनके साथ हूँ जो अभी अभी छुट्टियां मना कर आई हैं, बट शी इज वेरी एक्साइटेड टू स्पीक टू यू ऑन अ टॉपिक विच इज रिलेटेड विद एवरीबॉडी, बिकॉज हम सब खाते हैं और हम सब पचाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पाचन शक्ति को लेकर बहुत सारे सवाल हैं. उनका परिवार उनके लिए चिंतित है, वो खुद अपने लिए चिंतित हैं, और कई बार जब डाइजेस्टिव सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स आए, इश्यूज आए, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन जाती है. कहते हैं कि अगर कई बार किसी का डाइजेशन अच्छा ना हो तो उसको हार्ट अटैक तक आ सकता है. क्या ये सब मिथ्स सही हैं? क्या ये बातें गलत हैं? आज बताने के लिए हमारे साथ हैं लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर रोमा मोरघड़े मैम. मैम नमस्कार. मैम स्वागत आपका राज की बात में. मैम कैसी रही आपकी छुट्टियां? बहुत अच्छी रही, थैंक यू. ठीक है. आई एम श्योर मैम, जब हम घर के बाहर जाते हैं छुट्टियां मनाने तो हम बाहर का बहुत कुछ खाते हैं. जनरली भी हम लाइफ में बहुत कुछ बाहर का खाते हैं, और कई बार बाहर का खाने के बाद हमारी लाइफस्टाइल जो है उसका एक बहुत बड़ा असर हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ पर पड़ता है, और यही बात आज हम कर रहे हैं, है ना? तो मैम सबसे पहले मैम आप डाइजेस्टिव हेल्थ एंड लाइफस्टाइल ये दोनों को एक ओवरव्यू कैसे देखते हैं? डाइजेस्टिव हेल्थ में लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल होता है. कई सारी बीमारियां हैं जो हमारे लाइफस्टाइल के वजह से हमें होती है रिलेटेड टू डाइजेस्टिव हेल्थ. इसके अलावा जो बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल के वजह से ना हो रही हो उस पे भी लाइफस्टाइल का परिणाम पड़ता है, उसके मैनेजमेंट पे, सिम्टम्स पे और बाकी सब चीज़ों पे. सो लाइफस्टाइल हैज अ रोल टू प्ले इन ईच एंड एवरी डाइजेस्टिव कंडीशन. व्हाट वी ईट, कितना हम एक्सरसाइज व्यायाम कर रहे हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द गट. तो कई बार आपने सुना होगा गट को एक अलग से एरिया दिया जाता है, जैसे द माइंड, द बॉडी एंड द गट. सो द माइंड बॉडी गट कनेक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज अ two-way communication. The brain and our stress levels affect our gut and our gut affects our emotion and stress levels. बहुत ह्यूज वास्ट टॉपिक है. इसमें आई थिंक लाइक टू स्टार्ट विद गिविंग एग्जांपल्स ऑफ फ्यू कंडीशंस व्हिच आई सी इन डे टू डे प्रैक्टिस जो डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड रहती है. जैसे ऑटो इम्यून कंडीशंस ऑफ द गट आर वेरी कॉमन. वो होते लाइफस्टाइल के वजह से नहीं है, बट उनके मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल रहता है मैनेजमेंट में. उसके अलावा एसिडिटी होना या हार्टबर्न होना आपने कई बार सुना होगा, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं. There is a condition called Barrett's esophagus and a few cancers of the digestive system which are caused by lifestyle. So unhealthy lifestyle से obesity होगा. जो चीजें हमें नहीं खानी है हम वो खाएंगे, bad fats खाएंगे, saturated fats खाएंगे, sugars. उससे जो ओबेसिटी और बाकी कंडीशंस हमारे बॉडी में आएंगी जैसे टाइप 2 डायबिटीज एक्सेट्रा, दे लीड टू कैंसर्स ऑफ द स्टमक एंड लाइक अदर डाइजेस्टिव पार्ट्स ऑफ आवर जीआईटी. उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. स्मोकिंग का असर रहता है, उसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम रहता है. सो बहुत सारे कंडीशंस हैं गट के विच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल. मैम क्या स्ट्रेस एंड इमोशंस can affect our gut health? 100%. In fact, maximum conditions of the gut, जो symptoms रहते हैं, they are exaggerated by emotions, and there are many conditions which are caused due to our past emotional histories, which go unrecognized in general practice. Okay, so research shows that जो bad past experiences रहते हैं, जो भी traumas रहते हैं, anything, be it personal life में, be it anything, it directly affects our gut microbiome. So by gut microbiome आपने सुना होगा बैक्टीरियाज जो होते हैं. तो जनरली हम कभी इन्फेक्शन होता है तब हम सुनते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया. बट नॉर्मली ऑल्सो देर आर सम बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन आवर गट. दे आर गुड बैक्टीरिया विच आर नेसेसरी फूड एब्जॉर्प्शन के लिए. तो हम जो भी खाना खाते हैं वो डिजेस्ट कैसे होता है, दैट गुड बैक्टीरिया का लेयर होना हमारे स्टमक में इज वेरी इंपॉर्टेंट. So our emotions directly affect the gut microbiome.
So good bacteria will be replaced by bad bacteria. Digestion will be affected. You will have symptoms like bloating, gases, diarrhea होना, stomach upset होना, stomach pain होना. Having the meals and then directly going to use the washroom. So all these things we experience. जैसे आपने बोला ट्रैवल के वक्त तो बहुत बाहर का खाना हो जाता है, तो कुछ ना कुछ लेवल तक स्टमक अपसेट होता ही है. I mean the normal bowel movements are affected. बट मैम जैसे न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा रोल लोग समझते हैं डाइजेशन डाइजेस्टिव हेल्थ में होता है, आप इसको किस तरह से देखती हैं? Nutrition is super duper important. So I think to make it easy and more fruitful, I think I'd like to tell you what to eat, what to not eat for a good digestive health. I think see and simultaneously I'll explain the reasons also, so that answers your question. So number one, what to eat. Good fermented foods are very important. So fermented foods में probiotics and prebiotics are very important. Again, they improve the gut microbiome. जो मैंने अभी बताया, जो good bacteria रहते हैं gut में, उसको वो improve करता है. Food digestion improve करता है. Okay, absorption of nutrients में help करता है. So having some curd, दही या छाछ या कई लोगों को lactose intolerance होता है, and few people take laxatives or sorry, not laxatives, probiotic tablets, but again depending on them is not a good idea. That should be the last resort कि हाँ कुछ और वर्क नहीं कर रहा है और हमें वो लेना पड़ रहा है. इसके अलावा फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल. वो दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं. जो इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं वो बेसिकली दे प्रोवाइड बल्क टू द फूड. एब्जॉर्ब नहीं होता है वो हमारे पेट में, वो हम खाते हैं एंड देन इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. इट जस्ट मेक्स अस फील फुल एंड नॉट ओवर ईट. तो हम लोग हम सुनते हैं ना कि फाइबर ज्यादा खाने से इट एड्स इन वेट लॉस. तो दैट इज वन ऑफ द वेज कि हाँ उससे हमें फुल फील होता है तो हम थोड़ा कम खाते हैं. द सेकेंड टाइप इज सोल्यूबल फाइबर. सोल्यूबल फाइबर क्या करता है, बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करता है हमारे गट में. तो वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड पेट अच्छे से क्लियर आउट होने में हेल्प करता है वो. सो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह के सिम्टम्स है, सो क्लियरिंग आउट गुड बाउल मूवमेंट्स में इट इज हेल्पफुल. सोल्यूबल फाइबर्स. उसके अलावा हैविंग गुड फैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अवॉइडिंग बैड फैट्स, दैट इज जो सैचुरेटेड फैट्स. सो दोज हु आर लिसनिंग कैन जस्ट गो बैक टू द वीडियो दैट वी डिड ऑन राज की बात ऑन सैचुरेटेड गुड फैट्स एंड बैड फैट्स. तो यू विल गेट एन आइडिया कि कौन से फैट्स गुड है, बैड है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है. फ्रूट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स again provides bulk to the stools. It leads to a good proper bowel movement flow. ठीक है. थिंग्स टू अवॉइड में सैचुरेटेड फैट्स, फ्राइड फूड्स टोटल नो है, शुगर्स टोटल नो है, स्वीटनर्स टोटल नो है. सो व्हाट हैपेंस इज स्वीटनर्स ना हमारी बॉडी is not made to absorb sweetness. So any artificial sweetness that we have, it goes in और वैसा का वैसा is excreted from the body. It is not good. It leads to some hormonal disbalances as well. Appetite बढ़ा देता है, satiety कम कर देता है, तो long run में weight gain होता है, fat gain होता है उससे. So it is best to avoid all these things. उसके अलावा I think alcohol. So alcohol is a very big no for digestive health. तो पूरा गट माइक्रोबायोम ऑल्टर हो जाता है उससे. इन आवर कंट्री लाइक वी स्मोक, लाइक वी स्पोक, स्मोकिंग का टोटल बैन है. नो, बिकॉज कुछ भी फायदा नहीं है स्मोकिंग का, ओनली हार्मफुल इफेक्ट्स. अल्कोहल का द गवर्नमेंट हैज मेड सम लिमिट्स कि इससे ज़्यादा ये नहीं, उससे ज़्यादा वो नहीं, लाइक हार्मफुल लिमिट्स. बट अगेन डजंट मीन कि आई एम प्रमोटिंग यू टू हैव अल्कोहल, बट डू कीप अ चेक ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी दैट यू आर हैविंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका डाइजेस्टिव हेल्थ इन द लॉन्ग रन अफेक्ट हो जाएगा. लिवर सिरोसिस इज वेरी कॉमन, फैटी लिवर डिसीज इज वेरी कॉमन. सो दीज ऑल कम अंडर डाइजेस्टिव हेल्थ कंडीशंस. तो मैम ये जो आपने बात कही कि बहुत न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा रोल है. यू सेड कि पर मैम फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, जैसे बहुत सारे लोग द मोमेंट दे हैव देयर डिनर, पोस्ट डिनर दे गो फॉर अ वॉक, अ ट्रोल. तो क्या ये एक अच्छी एक्टिविटी है, या फिर देयर शुड बी अ प्रॉपर डिसिप्लिन? एवरी मॉर्निंग पीपल शुड वर्क आउट एंड कीप देम फिट and keep their digestive health better.
बीइंग एक्टिव इज द बेस लाइन, सो बीइंग एक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाहे आप वो सुबह करो, शाम को करो, रात को करो, बट अगेन खाना खाते से सोना इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब हम जो हमारे बॉडी का जो पार्ट मूवमेंट करता है, जो हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं, ब्लड सप्लाई वहाँ डाइवर्ट होता है। आप रनिंग करेंगे तो आपके पूरे मसल्स में, कार्ब्स में वो ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है। सिमिलरली जब हम खाना खाते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के टुवर्ड्स पूरा ब्लड सर्कुलेशन डिवर्ट हो जाता है। तो कई बार हमने एक्सपीरियंस किया होगा कि दोपहर के खाना खाने के बाद नींद आती है, पढ़ाई या काम करने की इच्छा नहीं होती, बिकॉज द ब्लड सर्कुलेशन इज गॉन ब्रेन से डाइजेस्टिव ट्रैक के टुवर्ड्स। तो when we are in a situation where pura blood circulation was just diverted towards the digestive system, it is a smart idea to just let it normalize again before going back to sleep. So directly sona should be avoided. Coming to physical activity levels, physically active rehna is very important. So the people who are not physically active, they'll have symptoms like gases, constipation, not being able to absorb few food products, food allergies और intolerances ज़्यादा रहेंगे उन लोगों में. Also stamina, overall fitness levels would be low. Also metabolism बहुत कम रहेगा. उसका direct relation है हमारे digestive health पे भी. मैम पानी पूरी खाने वाली जनता, साउजी खाने वाली जनता, है ना, शवारमा खाने वाली जनता, मैम इनको क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि बड़े टेस्टी फूड पदार्थ है ये, खाइए, पर कुछ फ्रीक्वेंसी और पोर्शन कंट्रोल सेट कीजिए। ऐसे नहीं कि रोज काम के बाद जा रहे हैं, जाते जाते ठेले पे शवारमा खा लिया, या रोज लंच में अरे आज मुझे रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है तो मैं ये ऑर्डर कर देता हूँ। नॉट लाइक दैट, मे बी सेट सम लिमिट। द सेम थिंग आई डू विथ एवरीवन। सो मेरा एक भी पेशेंट नहीं है जो ये सब नहीं खाता होगा, सब लोग खाते हैं, बट क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। 90% तो भी वी शुड बी ईटिंग हेल्दी, देन रेस्ट 10% वी आर ह्यूमंस। कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करने से डाइट में। तो खाइए, बट मे बी सेट थिंग्स लाइक मैं महीने में 2 बार ये चीज़ खाऊंगा, या मैं महीने में 2 से ज़्यादा नो अभी मैं ये नहीं खाऊंगा। ठीक है, अभी 2 आउटिंग्स हो गई है, सोशल आउटिंग्स, आई हैव हैड अल्कोहल, आई विल ट्राई टू अवॉइड इट नाउ। ऐसे नहीं कि किसी ने ऑफर किया ले लिया। So some self-control has to be developed when it comes to anything that we put in our stomach. मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक ओवरव्यू था इस शो के माध्यम से आप जो बात रखना चाहती थी डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में, वो रियली हेल्प करता है। बट आई एम श्योर एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो मैंने आपसे पूछी नहीं होगी, जिसका जवाब आप देना चाहेंगी। मैम व्हाट्स दैट? आई थिंक इसमें बहुत सारी चीज़ें आज के टॉपिक में, बट आई थिंक जस्ट फन फैक्ट्स एक दो कि आपने सुना होगा स्लोली खाने बोलते थे सब बुजुर्ग लोग, तो इट डज हैव सम सिग्निफिकेंस। सो व्हाट हैपेंस इज जब हम स्लोली खाते हैं, जो एसिड रिलीज होता है पेट में, इट गेट सम टाइम टू रिलीज, एंड जो हमारे पेट स्टमक का साइज होता है that is affected by our rate of eating food. So if you eat the food slowly, the acid is releasing slowly. So फूड खा रहे हैं तो उसको पचाने के लिए पेट में एक्सेल एसिड रिलीज होगा, तो उसका रिलीज हैज टू बी स्लो। स्टमक का साइज इतना अफेक्ट नहीं होगा, बट व्हेन यू ट्राई टू ईट वेरी क्विकली ना, सो इट ट्राइज टू कंपेंसेट एंड द साइज इंक्रीजेस। सो इट इज बेसिकली अ मसल से बने हैं सारे हमारे ऑर्गन। सो इट लीड्स टू अ डिसबायोसिस, मतलब इट इज नॉट गुड बेसिकली फॉर आवर हेल्थ। या जो एपेटाइट रेगुलेशन, आपने देखा होगा कई लोगों को 2-3 रोटी खाने की आदत होती है, फिर सडनली समथिंग हैपेंस एंड वो बोलते हैं कि मुझे तो 5 रोटी में भी पेट नहीं भर रहा है, या पहले मेरा वो एपेटाइट था, अभी एपेटाइट बढ़ गया है। देन रिलेटेड टू थिंग्स लाइक नहीं स्ट्रेस बढ़ गया है, काम बढ़ गया, नहीं अभी धूप है तो भूख लग रही है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई है इसलिए। बट नहीं, द वे यू ईट फूड मैटर्स। सो स्वॉलो प्रॉपरली, स्वॉलो स्लोली, भले कम खाना खाइए पर आराम से स्वॉलो करके खाना खाइए। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड से, जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उससे गट हेल्थ बहुत 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 ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो खुद से प्रिस्क्राइब करके मत लीजिए। सही में आप बहुत बीमार हैं, किसी डॉक्टर ने दिया है, जितने दिन के लिए दिया है उतने दिन के लिए दीजिए। आई हैव सीन माई ओन फैमिली मेम्बर्स हु हैव बीन सजेस्टेड एंटीबायोटिक्स कभी तो भी, देन उनको वापस से चलो डायरिया हुआ तो डॉक्टर ने दिया था, वापस डायरिया हुआ तो दे वोंट गो एंड सी द डॉक्टर, वो खुद जाके ले लेंगे मेडिकल स्टोर से। बट इट इज सो हार्मफुल। एंटीबायोटिक्स आर वेरी हार्मफुल फॉर द गट माइक्रोबायोम। तो लिमिट इट, जब सही में नीडेड है तभी लीजिए,
and try to focus on eating healthy, staying active, managing stress well. Stress plays a very important role. So कितना भी अच्छा, I'm sorry बहुत लंबा जा रहा है, but I think one last thing, but this is relevant. कितना भी हेल्दी रूटीन फॉलो कर लो आप, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स है तो GI डिस्फंक्शंस होते हैं काफ़ी सारे. तो जैसे कि ब्लोटिंग होना, डायरिया होना, स्टमक अपसेट रहना. एंड आप ऑब्जर्व करना, जो लोग थोड़े ज़्यादा, जिनको एंगर इश्यूज या थोड़ा इमोशनल रेजिलियंस कम रहना, माने कि स्ट्रेस आया तो कहीं पे भी भड़ास निकाल देना, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस वेल, दे आर ऑलवेज एंग्री, दे विल ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ GI डिसबैलेंस. मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट था आपका बताना, और श्योर इस शो को देखने के बाद बहुत सारे लोग इस बात की कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो अपने डाइजेस्टिव हेल्थ पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि मैम जिसका गट अच्छा उसका वट अच्छा. आपने अपना वक्त दिया, आपने उनसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. डॉक्टर रोमा सरनायक मुरगड़े, लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट, नागपुर शहर में एक, मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल इंडिया की जानी मानी डॉक्टर लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट है. लेकिन एक बात जो मैम ने कही वो बिल्कुल सही कही कि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो एक टाइम आ जाएगा जब हमारे अंदर के सिस्टम भी जवाब देना शुरू कर देंगे. अब देखिए, मैं खुद ओवरवेट हूँ, मैं खुद ओबेसिटी से जूझ रहा हूँ और बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा दुबला हो जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपकी बॉडी में फैट्स कम हो जाते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी दूर हो जाते हैं. लेकिन खाने की जो ललक है, जो हर बार खानों की बात करने पर भी मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे लोगों को कहते हैं कि ये लोग खाने के लिए जिंदा है. लेकिन एक दिन जरूर आता है जब हम इन सब तकलीफों से ना अलग लेवल पे जूझना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर खाना कम, दवाइयाँ ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं. तो ज़रूरी है आपका, मेरा, हम सब का, कि हम अपने ज़बान पे, ज़बान मतलब ये जो टेस्ट बड्स हैं हमारे, इन पर ध्यान देना शुरू करें, अपने डाइजेस्टिव हेल्थ पर काम करना शुरू करें और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं. इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें, इस इंटरव्यू को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी भी जितने दोस्त या रिश्तेदार हैं उनकी भी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी होगी, है ना. जिंदा रहें. जय हिंद.